हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक टाइम ट्रेवल लव स्टोरी के साथ जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नॉवल की कहानी बताई जाती है जिसमें फेंगली मेड थी। वो बोल नहीं सकती, इसलिए सब लोग उसे बुली किया करते और वो चुपचाप सब कुछ सह लेती। दूसरी तरफ वांग जुआन क्रूल प्रिंस, जिसे लोगों की जान लेने में जरा भी झिझक महसूस नहीं होती। किस्मत का करना कुछ यूं हुआ कि उसे प्यार हो जाता है उसी बेचारी सी मेड फेंगली से। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इस नॉवल की कहानी कोई और नहीं बल्कि मीडिया कंपनी की सीईओ फेंगली ही पढ़ रही थी, जो गुस्से में कहने लगी कि फेंगली, इस बेचारी सी मेड को तुम लोगों ने मेरा नाम दे रखा है। एक एम्प्लॉय ज्यालू कहने लगी कि माफ करना बॉस, लेकिन मुझे और कोई सूटेबल नेम मिला ही नहीं। इधर फेंगली बोली कि अगर मेरा नाम इस मेड को देना भी था तो कम से कम मेरी पर्सनैलिटी भी तो इसे देते ना। साथ ही हमें इसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई। नॉवल में फेंगली अपनी तलवार निकालकर उस जालिम प्रिंस की गर्दन काट देती है क्योंकि वो कभी भी किसी से हार नहीं मानती। दूसरी तरफ ज्यालू कहने लगी कि बॉस, ऑडियंस को तो ड्रामेटिक स्टोरी पसंद होती है जबकि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ टैंक कहने लगा कि बॉस, फिर आप खुद ही इस नॉवल को पूरी तरह से पढ़कर इसमें चेंजेस कर दे ताकि मिस्टर चेन को हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आ जाए। एक और बैड न्यूज ये है कि अब्बासिन पिक्चर कंपनी ने पहले ही मिस्टर चेन के साथ कोऑपरेशन कर ली है। ये बात सुनकर तो फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। फौरन उससे मिलने के लिए जाने लगी कि इस जियाओ को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये हर बार मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीन लेता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तेज बारिश होने के साथ साथ रेडियो पर न्यूज चल रही थी कि आज हैवी विंड होने के इम्कानात है, इसलिए ड्राइविंग करते हुए खुद को सेफ रखे। लेकिन खुद को सेव करने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुली तो वो एंशिएंट एरा पहुंच आई थी, जहां उसने एक हैंडसम से लड़के की गोद में अपना सर रखा था। उसे देखकर तो ये फौरन से उठ खड़ी हुई और जैसे ही ये हैरानी में खड़ी होती है तभी इसके पास से एक नाइफ नीचे गिरा जो कि यहाँ के एक सर्वेंट ने उठा लिया। पहले ही फेंगली अपने सामने लाशों को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। ऊपर से वो सर्वेंट इसे असैसिन कह रहा था, जिस पर तो इसे घेर लिया गया। वो सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ में फेंगली का एम्प्लॉय टैंग ही था। उसे देखकर कहने लगी कि टैंग, ये तुम क्या कह रहे हो। जबकि दूसरी तरफ यहाँ प्रिंस ने अपने स्पेशल असिस्टेंट लियान को ऑर्डर दे दिया कि इस लड़की को जान से मार डालो। यहाँ तो फेंगली काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे मारने का हुक्म दे दिया गया है और वो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली उसकी जान ले ली जाती है। इसके बाद हमें एक नारेटेड वॉइस सुनाई गई कि मेरा नाम मिस्टर नॉवल है, प्लॉट्स का एडमिनिस्ट्रेटर। मिस फेंगली, तुम टाइम ट्रेवल करके एंशिएंट एरा में आई हो जहाँ तुम्हारा रोल एक मेड का होने वाला है, जैसा कि नॉवल में लिखा था। जब तक तुम क्रूल प्रिंस वांग जुआन को मार नहीं देती तब तक तुम मॉडर्न एरा में वापस नहीं जा सकती। यहाँ पर फेंगली को होश आ जाता है और सामने ही उसके मिस्टर नॉवल बैठा हुआ था जो इसे कह रहा था कि तुम्हें मिशन दिया गया था कि एंशिएंट एरा में आकर तुम्हें प्रिंस को मारना होगा, लेकिन उसे मारने से पहले तुम तो खुद ही मर गई हो। अब जैसा कि तुम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो मुझे तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए मिटा देनी होगी। ना तो तुम एंशिएंट एरा में रह सकोगी और ना ही मॉडर्न एरा में। फेंगली को तो सुनते साथ ही गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने तो मुझे कोई भी मिशन नहीं दिया। वो बोला कि मेरा नाम जैंगसन है, अगर तुम चाहो तो मुझे मिस्टर नॉवल कहकर पुकारो। तुम्हें याद नहीं, कल ही तो मैंने तुम्हें मिशन दिया था। तभी उसे याद आया कि अरे मैं तो तुम्हें मिशन देना भूल ही गया। माफ करना, गलती तो मेरी है, लेकिन अब जब तुम मर ही चुकी हो तो मुझे हर हाल में तुम्हारी लाइफ खत्म करनी होगी। इस पर फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हार तो मैंने कभी मानी ही नहीं, ऊपर से तुमने मुझे होपलेस सी मेड बना दिया है। खैर जो भी है वापस भेजो मुझे, मैं उस जालिम प्रिंस को मार कर दिखाऊंगी और अपना मिशन कंप्लीट करूंगी। मिस्टर नॉवल तो उसे वापस भेजने के लिए मान ही नहीं रहा था कि जो किस्मत में था वो हो चुका, अब तुम वापस नहीं जा सकती। यहाँ फेंगली उसे गुस्से में लात मारकर पानी में गिरा देती है कि मैं भी देखती हूँ मैं वापस कैसे नहीं जाती। खुद ही बोट चलाकर वापस आने लगी और हम देखते हैं कि सीन दोबारा वही से स्टार्ट होता है जहाँ एंशिएंट एरा में फेंगली की आंख खुली। इस बार उसे पहले से ही पता था, नाइफ को छुपा कर रख लिया। खड़े होकर प्रिंस को ग्रीटिंग्स करती है, लेकिन तभी उसके पास से एक और चाकू निकल आया जिसकी वजह से दोबारा उसे असैसिन कहा गया। वो बेचारी सोच रही थी कि इस लड़की ने कितने सारे चाकू रखे हुए हैं। सबको यकीन दिलाने लगी कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं असैसिन नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सी मेड फेंगली हूँ। टैंक कहने लगा कि ये झूठ बोल रही है क्योंकि फेंगली तो बोल ही नहीं सकती। यहाँ वो फिर से सोचने लगी कि ओह गॉड, मैंने वो नॉवल पूरी तरह से पढ़ा क्यों नहीं, अब तो उसे मारा ही जा रहा था। कि तभी क्रूल प्रिंस वांग जुआन आगे आते हुए कहने लगा कि रुको। उससे पूछने लगा कि अगर तुम सच में ही मेड फेंगली हो तो फिर तुमने बोलना
कैसे स्टार्ट कर दिया, जिस पर वो बहाना लगा देती है कि असल में मेरे फादर गांव के फेमस फिजिशियन हैं। उन्होंने मुझे एक दवाई बना कर दी थी जिसे पीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वांग जुआन बोला कि फिर इस चाकू का क्या, तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ था। इस पर भी वो बहाना लगा देती है कि इसे तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। यहाँ भी वांग जुआन ने सवाल किया कि क्या मेरे करीब रहकर भी तुम खुद को सेफ फील नहीं कर रही थी। फेंगली को याद आया कि नोवेल में प्रिंस को मेड से प्यार हो जाएगा, तो वो इसके सामने इनोसेंट बिहेव करने लगी ताकि वो इसे छोड़ दे। उसका इनोसेंट बिहेवियर देखकर तो वांग जुआन भी स्माइल कर देता है, जो कि यहाँ खड़े लोग तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फेंगली ने शुक्र किया कि मेरी जान बची और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर नोवेल किसी को बता रहा था कि अगर इस नोवेल की दुनिया से बाहर जाना चाहते हो तो फिर अपने एक मिशन को कंप्लीट करना होगा। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया गया जो कि बेहोश होने का नाटक करके एक मेड की बातें सुन रही थी। वो काफी गुस्से में कह रही होती है कि जब से ये बेहोश हुई है तब से सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। इधर फेंगली सोच रही थी कि लेट लेट कर मेरी कमर में दर्द हो गया है, लेकिन इस लड़की ने कोई भी काम की बात नहीं बोली जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सीनियर मेड की बात सुनकर के मैंने इसके लिए बहुत सारे धोने वाले कपड़े जमा करके रखे हैं, वो दोबारा से खुद को बेहोश कर देती है। वो लड़की सोए इसके पास आकर इसे चुंडिया काटते हुए उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेंगली भी अच्छे से डीट बनकर लेटी रही। जाते जाते सोए ने जियावलू को बताया कि पता नहीं प्रिंस के हाथों ये लड़की बच कैसे गई है, क्योंकि आज सुबह से वो 9 मेड्स को मार चुके हैं। आखिर ये उसने काम की बात बताई। इधर फेंगली सोच रही थी कि 9 मेड्स को मार डाला, वो भी एक दिन में। अब तो इस प्रिंस को मारने में मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। इधर गुस्से में प्रिंस ने अपने रूम से डांसर्स और म्यूजिशियंस को बाहर निकाल दिया था, जो देखकर बेचारा टैंग भी परेशान हो गया कि पता नहीं अचानक से प्रिंस का टेस्ट इतना कैसे बदल गया। इसके बाद वो सभी मेड्स को समझाते हुए कह रहा था कि जिसने भी प्रिंस को खुश कर दिया उसे इस मंथ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। फेंगली कहने लगी कि क्या मतलब, प्रिंस को खुश कैसे करना है, जबकि टैंग ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया, ये कहते हुए कि इतनी भी इनोसेंट मत बनो जैसे तुम्हें कुछ ही ना पता हो। वांग जुआन का मूड काफी ऑफ लग रहा था, उसे ये डांस देखने में भी मजा नहीं आ रहा, तो टैंग ने फेंगली को इशारा किया कि खड़ी क्या हो, डांस करो ना। अब मरने से तो उसे भी डर लग रहा था, इसलिए टूटा फूटा डांस स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता और उसका ये बेहुदा किस्म का डांस देखकर वांग जुआन सोच रहा था कि एंशिएंट एरा में इस तरह के डांसर्स भी होते हैं। गुस्से से उसने अपना कप तोड़ दिया और फिर सबको अपनी रूम से बाहर जाने के लिए कहा। फेंगली तो जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग निकली, जबकि वांग जुआन ने टैंग को बताया कि कुछ देर के लिए कोई भी मेरे रूम में ना आने पाए। बाहर आकर टैंग फेंगली को डांट रहा था कि तुमने प्रिंस का मूड ऑफ कर दिया, जबकि वो भी कोई बेचारी सी मेड तो थी नहीं। आगे से उसे लड़ने लगी कि सारी गलती तुम्हारी ही है और ये भी कोई प्रिंस है या फिर हमारे सरों पर बोझ बना हुआ कोई जालिम इंसान, जो कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। यहाँ वांग जुआन मिस्टर नोवेल से पूछ रहा था कि मुझे मेरा मिशन बताओ, इस नोवेल की दुनिया से बाहर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यानी कि वो भी मॉडर्न एरा से आया है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ वांग जुआन से उसका फ्रेंड पूछ रहा था कि यार ब्लाइंड डेट पर जाने में मसला ही क्या है, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में हो, क्योंकि लड़कियों को तो तुम कभी अपने करीब तक आने नहीं देते। वांग जुआन बोला कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे आराम से ड्राइव करने दो, लेकिन इसी दौरान उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुली तो यहाँ फेंगली उसके गोद में लेटी हुई थी। अचानक से असैसिन का वो सारा सीन देखकर तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। खुद को चुंडी काटते हुए कहने लगा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन मेड फेंगली के बारे में जब उसने सुना कि वो तो बोल नहीं सकती थी, तो फिर अचानक से बोलने कैसे लग गई। तभी इसे याद आया कि अब बर्निंग ग्लव नोवेल प्रेजेंट में वो मिस्टर नोवेल से पूछ रहा था कि कुछ दिनों पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है ना। तो वो बोला कि हाँ, एक क्रेजी वुमेन ने मुझे किक करके पानी में गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे फ्लू हो गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो अगर तुम अपने मॉडर्न एरा में वापस जाना चाहते हो तो फिर यहाँ की एक मेड से तुम्हें खुद को प्यार करवाना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास 33 डेज है। अगर तुम इसमें अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। वांग जुआन ने जब उससे पूछा कि कौन सी मेड, तो मिस्टर नोवेल ने बताया कि फेंगली, वही जो आज तुम्हारे सामने अजीबोगरीब सा डांस कर रही थी। इस पर उस बेचारे का मुंह लटक गया, क्योंकि एक तो वैसे भी वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। खैर मिस्टर नोवेल से पूछने लगा कि फिलहाल वो मुझे कितने % लाइक करती है। मिस्टर नोवेल ने भी उसे एक प्रेडिक्शनल पेपर पर देखकर बताया कि -100%, यानी कि 0% भी नहीं। अब तो वो बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। नेक्स्ट सीन में फेंगली काफी गुस्से में अपने नाइफ को शार्प कर रही होती है कि इस प्रिंस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जितना जल्दी हो सके इसे मारकर अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। तो देखते हैं कि कौन
अपने मिशन में पहले कामयाब हो पाएगा, फेंगली उसे मार पाती है या फिर वांग जुआनी से अपने प्यार में गिरफ्तार करता है, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। अगली सुबह जब फेंगली नींद से उठी तो ज़्यालू को देखकर पूछने लगी कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठी हुई हो। अब वो मॉडर्न एरा से थी तो उसे क्या पता था कि एंशिएंट एरा में तो लोग जल्दी ही उठ जाया करते थे। ज़्यालू कह रही थी कि जब तुम यहाँ पर नहीं आई थी मैंने तो तुम्हें तभी समझा दिया था कि प्रिंस से जितना दूर रह सको उतना ही दूर रहो। जबकि फेंगली सोच रही थी कि नोवेल की दुनिया में आने तक तो ठीक था, लेकिन ये ज़्यालू और टैंग मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे। इसी दौरान ज़्यालू पूछने लगी कि मेरी एक कजन भी बोल नहीं सकती, तो क्या तुम वो मेडिसिन मुझे भी बता दोगी। फेंगली ने उसे गुस्से से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसका ये लटका हुआ मुंह देखकर प्यार से कह देती है कि असल में ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है, इसलिए मैं अपने फादर के परमिशन के बगैर नहीं बता सकती। इसके बाद फेंगली अपने शार्प किए हुए वेपन्स को देख रही थी और वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि प्रिंस को वो किस तरह मारे। वही खड़े खड़े वो काफी सारे तरीकों को इमेजिन कर लेती है, जिसमें से एक तरीका उसे काफी ज्यादा पसंद आया कि वो प्रिंस को मार भी देगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तभी टैंग ने आकर बताया कि आज के लिए तुम लकी हो क्योंकि प्रिंस चाहते हैं कि तुम उनको चाय पेश करो। ये सुनकर तो वो खुश हो गई कि ये मेरे पास अच्छा मौका है उस जालिम प्रिंस को मारने का। कहने लगी कि चलो फिर चले, देर किस बात की। नहीं, मेरा मतलब कि चलते हैं ना। असल में वो बॉसी लेडी थी और इस मेड वाले रोल की उसे आदत नहीं। इसके बाद वो चाय लेकर हाजिर हो गई थी। जब तक प्रिंस अपनी सिस्टर ज़ाओयुई के साथ बैठकर डांस एंजॉय कर रहा था, तब तक इधर फेंगली सोच रही थी कि जैसे ही मैं चाय देने के लिए इसके करीब जाऊंगी तो इसे मार डालूंगी। तो वो करती भी बिल्कुल ऐसा ही है। चाय देने के बहाने उसके करीब जाकर फौरन से अपने पास से चाकू निकालकर उसके गर्दन पर पेर दिया और फिर हंसते हुए कहने लगी कि मिस्टर नोवेल, कहाँ हो तुम? जल्दी से अब मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये उसकी जागती आंखों का सपना था, क्योंकि अभी तो वो प्रिंस के पास गई ही नहीं थी। इसके बाद जब वो चाय देने के लिए जाने ही वाली थी तो वो डांसर आगे आकर कहने लगी कि मुझे दे दो, मैं प्रिंस को चाय सर्व कर दूंगी। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी। जबकि वो डांसर प्रिंस के पास आकर कहने लगी कि शायद मेरे डांस ने आपको बोर कर दिया, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। असल में तो ये पास आने का एक बहाना था। वो अपना हेयर पिन निकाल कर प्रिंस को मारना चाह रही थी, जबकि प्रिंस के खास असिस्टेंट लियान ने पहले ही उसे खत्म कर डाला। बेचारी फेंगली के तो होश ही उड़ गए। जबकि इधर प्रिंसेस ज़ाओयुई कहने लगी कि भैया, इसके साथ 22 मेड्स हो गई हैं जो मारने तो आपको आई थी, लेकिन आपने इनको मार डाला। 22 मेड्स का सुनकर फेंगली सोच रही थी कि शुक्र है मैं आगे नहीं बढ़ी, मैं मरते मरते बच गई हूँ। इसके बाद तो उसे डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रिंस के गार्ड्स उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते और जब तक वो प्रिंस को मारेगी नहीं तो वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएगी। आवाजें लगाकर मिस्टर नोवेल को बुलाना चाह रही थी, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आता। तो ज़्यालू से बोली कि जल्दी जल्दी से मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे यहाँ से भागना है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। आगे के एपिसोड्स को भी मैं जल्दी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।